देखो भाई 10 साल की और चौथी क्लास में है, जज्बा और जुनून देखो इसको। इनके पास जो कुछ है उसी में खुश है और फिर भी जुनून है, जज्बा है कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनने का। 3,500 का जी। तो मैं 5100 रुपये मेरी बेटी ने अभी दे के जाऊँगा इसके रोड पे पढ़ने की जो लगन है उसको देखते हुए, सिर्फ तेरी ईमानदारी को देख के और ये पढ़ते हुए। मतलब ये भाई बच्चे रोड पे पढ़ रहे हैं और बहुत ये 5100 रुपये है। ले 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 ले, अरे ले ले, ये सामान भी तू बेचती रहना लेकिन पढ़ाई करते रहना। नहीं कोई बात कोई। अरे बेटियां पाँव नहीं छूती है, बेटियां पाँव नहीं छूती, बेटी है ना ना बेटा बेटा, बेटियां ही है, बेटियों को पाँव छूने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़े। और भाई साहब आप जितने भी लोकल हैं प्लीज अपने अपने घरों में ये जरूर रखना। पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, कुछ बनाएंगे, बन जाएगी तो अच्छा है ना, कुछ तो बननी चाहिए ना। छुट्टी मत मोड़ो ना स्कूल नहीं, स्कूल की छुट्टियां नहीं रहती है। आज वैसे रख ली है, बड़ी वाली की तबीयत खराब थी तो ये नहीं जाती उसके बिना यहाँ स्कूल, इसीलिए छुट्टियां रख दिया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में मौजूद है। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप कर सकते हैं। वो जज्बा और वो जुनून मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये छोटी सी बच्ची है, देखो रेडियो बैठ कर ना पढ़ भी रही और साथ में अपना सामान ही बेच रही है। मिट्टी के बर्तन है जो दिए बना रखे हैं ये बेच भी रही है और साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। और ऊपर ये देखो स्ट्रीट लाइट है, ये लाइट का ही चांदना है जो इनकी ज़िंदगी में उजाला ला सका है, क्योंकि इनके अंदर है जो कुछ करने का जज्बा है, जुनून है। क्योंकि देखा जब अक्सर अपने गांव में कि मेरे पास है जो पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, फीस नहीं है, किताबें नहीं है, या लाइट नहीं है, फ़ोन नहीं है, बहुत से मतलब बहाने बनाए जाए हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा जुनून है तो इस लड़की की तरह आप भी पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और इनको देखकर ना समाज सेवी रणबीर लोहान जी है, जो समाज सेवी रणबीर लोहान जी ने देखा तो इनका जो सारा सामान खरीद लिया और पैसे देके, और सामान भी नहीं लिया कि इस बच्ची की पढ़ाई पे ये पैसे लगाए जाएंगे। आप माता हो जिनकी, आयु जी आ गए। ये भी है काम। क्या नाम जी आपका? मेरा मंजू प्रजापति। मंजू प्रजापति। आप क्या करते हो जी? मैं ये मटकियों का काम अच्छा, है। ये मटके घर पे बनाते हो? नहीं, बाहर से लाते बाहर हैं। से लाते हो। और ये बेटी यहाँ पर बेच रही थी और साथ में पढ़ाई भी कर रही है? दोनों ही करती है, बैठ जाते हैं हम घर पे काम करते, बिठा देती है, स्कूल जाती है, पढ़ाई करती आपको ये नहीं लगा कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनाओ बेटी ने? है। बनेगी ना, बढ़ाए इसलिए तो बढ़ा रहे, बनाएंगे कुछ बड़ा। इससे बड़ी वाली भी है मेरे एक, और वो भी ट्यूशन गई हुई, वो भी पढ़ती है। अच्छा, वो 7th क्लास में। मतलब स्कूल में से आने के बाद और स्कूल में जाने से पहले यहाँ पर काम करती हाँ, पढ़ती भी है, यहाँ बैठ भी जाती है। ये देखो भाई, इसकी मम्मी ने बताया स्कूल में जाने से पहले है, स्कूल में जाने से पहले भी यहाँ पर रेडी पे बैठती है, सामान बेचती है। स्कूल से आने के बाद भी फिलहाल भाई इस लड़की को देखकर इसकी पढ़ाई के लिए रणबीर लोहान जी ने जो सारा सामान ले लिया, लगभग 3,000 रुपये का सामान बना था, लेकिन 5100 रुपये इस बेटी को इनाम के तौर पर दिया कि ये पढ़ लिख कर ना अपना भविष्य अच्छा कर सके। जी, बेटी को है जो 5100 रुपये रणबीर लोहान जी ने दिए, उनके लिए क्या कहोगे, कैसा लगे आपने? उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, उन्होंने हमारी मदद की इतनी सारी है, इसीलिए। पढ़ाओगे बेटी को? नहीं, पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे हम। वो पढ़ाई के लिए देगी कि अगर और जरूरत पड़े तो वो भी बता देना, नंबर भी देगा गए अपना। ठीक है सर, दे दे, बता देंगे। पढ़ाओगे बेटी को? पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, कुछ बनाएंगे, बन जाएगी तो अच्छा है ना, कुछ तो बननी चाहिए ना। छुट्टी मत मोड़ो ना स्कूल नहीं, स्कूल की छुट्टियां नहीं रहती है। आज वैसे रख ली है, बड़ी वाली की तबीयत खराब थी तो ये नहीं जाती उसके बिना यहाँ स्कूल, इसीलिए छुट्टियां रख दिया। देखो भाई, ये दादी जी है इनकी। दादी जी आप भी बैठते हो क्या? अच्छा, नानी है? हाँ, नानी जी है। हाँ। आप बैठते हो यहाँ? हाँ, यहाँ बैठते हूँ, मैं बैठती हूँ, हमारे ये बैठ जाती है, ये आ जाती है। स्कूल से आने के बाद ही बैठते स्कूल के आने के बाद ये बैठती है। हो? अच्छा, पढ़ाई में कैसी है जी लड़की? ठीक है, ये पढ़ाई ठीक है। हाँ। क्या बनना बेटी ने पूछा है? तो कुछ नहीं, अभी तो 4th क्लास में है, अभी तो कुछ इतना नहीं। कितने साल की होगी? ये 10 साल की है। देखो भाई 10 साल की और चौथी क्लास में है। जज्बा और जुनून देखो, स्कूल में जाने से पहले भी अपनी नानी के साथ यहाँ मदद करा हुआ है और अभी अकेली बैठी थी। सुबह इसकी बड़ी बहन भी है जो यहाँ पर है, साथ में सामान बेच रही थी और पढ़ाई कर रही थी। देखो इनके पास जो कुछ है उसी में खुश है और फिर भी जुनून है, जज्बा है कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनने का। और रणबीर लोहान जी ने भाई इसकी भी मदद कर रही है और आगे के लिए बोल के गई है कि बेटी ने पढ़ाई के लिए कभी कोई जरूरत पड़े तो भी संपर्क करिए, अपना नंबर भी दिया गया है। तो इस बेटी के प्रति, इस परिवार के प्रति आपके क्या राय है, आपने कमेंट में देनी है। 40 रुपये का, जब ईमानदारी की भी बात है ना,
और ये 60 का है गुल्लक, ये तो 60 का है गुल्लक भाई, ये 40 का, ये 160 का, और ये मटका जिस पर थोड़ी सी कलर कम है ये 150 का। इन्हें एक बार गिनो सारे के सारा ने। और ये बेटा ये जो है ये हाँ हाँ लगवा 50 वाला, और दूसरा वो 40 का, यही है ना। ये सारे का नहीं पता बेटा कितने का हुआ है? 9 बटे। देखो ऐसा है भाई, ये बेटी रोड पर पटन लग रही थी भीलवाड़ा में, राजस्थान में, और ये सारे का सारा आज आप अच्छा आजा बेटा। तो ये ना कुछ नहीं, आजा, डरने की जरूरत नहीं बेटा। इन सारे के सारा का जितना भी दाम बढ़ेगा, इसकी ईमानदारी को देखते हुए, और ये जो पढ़ रही है, आजा बेटा, आजा। ये डर गई है बेटी, ये बेटी मेरी डर गई है, पता नहीं कौन है ये। इसका जितना भी दाम बढ़ रहा है ना, ये सारा का सारा मैं इसको दे के दूंगा बेटी ने, लेकिन पढ़ना है बेटा। और ये सामान भी तेरा, ठीक है, ये सामान भी तेरा है, और ये जितने पैसे का, ये सारे की सारी पेमेंट मैं मेरी जेब से तुझे करके दूंगा अभी, सिर्फ तेरी ईमानदारी को देख के। और ये पढ़ते हुए, मतलब ये भाई बच्चे रोड पे पढ़ रहे हैं, और बहुत से दुनिया के लोग, हमारे भारत के लोग ये कहते हैं कि जी माहौल ठीक नहीं है, मेरे को माहौल अच्छा नहीं मिला, घर में पढ़ते हुए रो रहे हैं। और इनको देखो, ये सामान बेचना मजबूरी है, गरीबी है, और ये सामान बेच कर अपना गुजारा बसर करने लग रहे हैं। तो इसलिए हाँ, पहले इससे बड़ी गुड़िया बैठी थी सुबह। हाँ जी, बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बताओ। मैं बिहार का हूँ। आ जाओ, इससे आगे आओ, साइड में खड़े हो। आप बिहार के हो, बताओ। बच्चे एक बार गिन के ना बताएं कितने मटके कितने, छोटे कितने, जो बच्चे हैं ना, पैसे गिनते। हाँ बात सुनो, जो बच्चे हैं हाँ पढ़ने वाले होते हैं ना, हाँ, वो मिट्टी पे भी लकड़ी से या चाहे ईंट से लिख कर पढ़ लेते लिख के हैं। पढ़ लेते हैं। एक मेरे गांव में एक लड़का था, वो बेचारा इतना गरीब था, मैं भी गरीब परिवार से ही हूँ। वो उसके पास नहीं खाने का था पैसा, नहीं पढ़ने का पैसा था। वो स्कूल के पीछे जाकर, स्कूल के खिड़की से देखकर, बिहार में हाँ, वो बच्चे स्कूल के खिड़की से देखकर पढ़ाई के बोर्ड पे जो टीचर लिख कर देते थे ये सवाल, वो मिट्टी जमीन पे लिखता था। लिखकर आज दरोगा बन चुका है। दरोगा बन गया। देखो भाई की बात कहने के बिहार से हूँ मैं, कि मिट्टी से जमीन पे मिट्टी पे लिख के पढ़ता था, वो आज दरोगा बना हुआ और है। पढ़ा, और वो पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा जी बने। तो ये हमारी जो बेटी है, ये पढ़ेगी बेटा, पढ़ना है तूने, ठीक है बेटा इधर आओ। इसका कितना पैसा बढ़ा, एक मिनट ये बताओ, ये कितना पैसा बढ़ गया इसका? बटे कितने हो गए? इस साइड वाले तो आगे बटे, ये कितना गुड़िया का है? ये सारा 160 का है, 160 का, ये सारे 160 का लगा दे। और ये छोटे वाला कोई 60 का है, कोई 40 का है, इसने 60 का लिख दे सारा ना, छोटा ना। और ये बेटा 3,500 का। तो मैं 5100 रुपये मेरी बेटी ने अभी दे के जाऊँगा, इसके रोड पे पढ़ने की जो लगन है उसको देखते हुए। तो निकालो भाई पैसे, रहे पैसे निकालो इसकी बेटी के। और ये सामान भी इस बेटी का ही है, ये बेच लेगी। लेकिन बेटा एक बात है मेरी बेटी, कि पढ़ना है, और बहन को भी बोलना जो बर्थडे वाली, इसको भी पढ़ना है। ये तरह 3100 रुपये का बता रही है, 3000 रुपये का, और मैं 5100 रुपये तुझे दे के जाऊँगा अभी, ठीक है। लेकिन इसको तुमने पढ़ाई में ही लगाना है। बोल देगी तेरी मम्मी को, पक्का? ठीक है। परिवार का कोई है नहीं के बारे में पूछो नहीं। परिवार में दादी है, इसके पिताजी हैं, इसके पिताजी भी हैं, और इसकी माताजी भी है, एक छोटा भाई भी है, एक बहन भी है। इससे पहले ये बहन भी पढ़ रही थी। भाई साहब नंबर ले लेगा बापू का, खत्म कर देना, छोरी को कोई नहीं ले। बेटा गलत चीज़ पे नहीं लगाना, ठीक है, पक्का? ले 5100 रुपये हैं तेरे, और ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। कितने पूरे गिन रखेगा? ले बेटा ये 5100 रुपये है, ले 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 ले, अरे ले ले
ये सामान भी तू बेचती रहना, लेकिन पढ़ाई करते रहना। नहीं कोई बात बेटा कोई। पाँव छू लो। अरे बेटियां पाँव नहीं छूती है, बेटियां पाँव नहीं छूती, बेटी है ना ना बेटा बेटा, बेटियां ही है, बेटियों को पाँव छूने की जरूरत नहीं है, नहीं बस ये पढ़े। और भाई साहब आप जितने भी लोकल हैं प्लीज अपने अपने घरों में ये जरूर रखना, बहुत और ये अच्छा बहुत बात जरूरी भाई, है, बहुत अच्छा ठीक है ना। बात है। तो इस बेटी को मेरा आशीर्वाद है, और अगर पढ़ाई में तुझे कभी भी कोई दिक्कत आ जाए तो मेरा नंबर इसको मैं दे के जाऊंगा, हाँ। पढ़ाई में इसकी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है जी। हम हरियाणा से आए हैं, घूमते घूमते आपके शहर पिपलांतरी देखने जा रहे हैं, जिसमें एक सरपंच ने 3.5 लाख पौधे लगाए हैं उस गांव को देखने के लिए। तो रास्ते में देखा कि बेटी अपने यहाँ बैठ के पढ़ रही थी, तो फिर हमारा मन किया कि इस बेटी को आज का जितना भी सामान है हम खरीद ले, लेकिन बेटी को ही दे के जा रहा हूँ मैं। तो बेटी सामान बेचती रहेगी, लेकिन पढ़ाई करनी बेटा, ठीक है भाई। इन चीज़ों से प्रेरणा लेना, और जिन लोगों ने ये बहाने बना रखे हैं पढ़ाई के, कि मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बहाने नहीं, पढ़ाई करो। ये बेटी भी पढ़ रही थी, ये देखिए, और इतनी मगन थी कि मैंने खुद इसको टोका आके, फिर इसने ऊपर आ खड़ी। तो ये पढ़ाई है जी। 98-123-15-615 मेरा नंबर है, और मैं इस बेटी को, मेरी फेसबुक आईडी है रणबीर सिंह लोहान 2,24,000, मेरे नाम से बहुत फेक अकाउंट भी है, RANBIRSINGHLOHAN, रणबीर सिंह लोहान, इसके नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। 2,24,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है जी। और उसके ऊपर टेलीफोन नंबर भी लिखे हुए हैं, मेरे भी लिखे हुए हैं। मेरा दूसरा साथी है 98-156-26-200। तो ये बेटी खूब पढ़े, मेरा बस यही आशीर्वाद है इस बेटी को, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ले बेटा पढ़ ले, चलो चलो भाई साहब